सर्वोदय संस्कृत क्लासेज में मैं विनोद कुमार मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे पति, जिसका अर्थ होता है स्वामी। पति का रूप, ये इकारांत पुल्लिंग शब्द है और पति इकारांत पुल्लिंग शब्द है। इसका अर्थ होता है स्वामी या मालिक। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि सातों विभक्तियां और संबोधन सहित सातों विभक्तियों को में एक वचन, द्विवचन, बहुवचन में हम देखेंगे। तो हम इसके रूप को पहले एक वचन का याद करेंगे, फिर द्विवचन का, फिर बहुवचन का। इसके पहले हमने अन्य वीडियो में भी रूप पढ़ने का, याद करने का तरीका बताया है कि पहले एक वचन का याद करिए, फिर द्विवचन का, फिर बहुवचन का। तो आइए देखते हैं एक वचन का। प्रथमा एक वचन में पति का रूप बनेगा। प्रथमा एक वचन में पति, द्वितीया में पतिम, तृतीया में पत्या, चतुर्थी में पत्ते, पंचमी में पत्यु, षष्ठी में पत्यु, सप्तमी में पत्यो, संबोधन में हे पति। द्वितीया में वचन बनेगा। प्रथमा का द्विवचन में बनेगा रूप पति, द्वितीया का द्विवचन में पति, तृतीया का द्विवचन में पतिभ्याम, चतुर्थी का द्विवचन में पतिभ्याम, पंचमी का द्विवचन में पतिभ्याम, षष्ठी का द्विवचन में पत्यो, सप्तमी का द्विवचन में पत्यो और संबोधन का हे पति। जैसा कि हम देख रहे हैं कि प्रथमा द्विवचन और द्वितीया द्विवचन का एक ही रूप है, पति पति। तृतीया, चतुर्थी, पंचमी द्विवचन में एक ही रूप है, पतिभ्याम पतिभ्याम पतिभ्याम। और षष्ठी सप्तमी द्विवचन में रूप है, पत्यो पत्यो। तो द्विवचन में हमें तीन चीज़ें केवल याद करनी है, तीन शब्द, एक पति, दूसरा पतिभ्याम और तीसरा पत्यो। और संबोधन की जैसा कि हम सभी जानते हैं कि द्विवचन और बहुवचन में जो प्रथमा में होता है वही संबोधन में होता है, केवल हे जुड़ जाता है। जैसे प्रथमा द्विवचन में पति है तो संबोधन में हे पति हो जाएगा। लेकिन एक वचन के संबोधन में थोड़ा सा परिवर्तन रहता है। जैसे प्रथमा एक वचन में पति है लेकिन संबोधन में हे पते है, तो इसका हमें ध्यान रखना होगा। बहुवचन में भी जो प्रथमा एक वचन में होगा वही संबोधन के बहुवचन में भी होगा। तो याद करते हैं एक वचन का। पतिः पतिं पत्या पत्ते, पत्युः पत्युः पत्यो हे पते। प्रथमा द्वितीया तृतीया चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी संबोधन पतिः पतिं पत्या पत्ते। प्रथमा द्वितीया तृतीया चतुर्थी पतिः पतिं पत्या पत्ते। जो हम कवि वाली वीडियो पढ़े थे, कवि से थोड़ा भिन्न है। कवि में तृतीया में कविना बनता था, लेकिन यहाँ जबकि वहाँ भी इकारांत था पुल्लिंग, यहाँ ये भी इकारांत पुल्लिंग है। इसीलिए इसका अलग से वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि उसमें कवि तृतीया के एक वचन में कवि का कविना बनता है, लेकिन पति का पतिना नहीं बनेगा, पति का पत्या बनेगा, पति का पत्या बनेगा। तो ये ध्यान देना है हमें, नहीं तो कवि की तरह चला दे, थोड़ा सा डिफरेंस है। पतिः पतिं पत्या पत्ते, प्रथमा द्वितीया तृतीया चतुर्थी पतिः पतिं पत्या पत्ते। प्रथमा द्वितीया तृतीया चतुर्थी पतिः पतिं पत्या पत्ते। प्रथमा द्वितीया तृतीया चतुर्थी पतिः पतिं पत्या पत्ते। प्रथमा द्वितीया तृतीया चतुर्थी पत्युः पत्युः पत्यो पते। पत्युः पत्युः पत्यो पते। पत्युः पत्युः पत्यो हे पते। पत्युः पत्युः पत्यो हे पते। पत्युः पत्युः पत्यो हे पते। पंचमी षष्ठी सप्तमी संबोधन पत्युः पत्युः पत्यो हे पते। पंचमी षष्ठी सप्तमी संबोधन पत्युः पत्युः पत्यो हे पते। पत्युः पत्युः पत्यो हे पते। पतिः पतिं पत्या पत्ते। पत्युः पत्युः पत्यो हे पते। पतिः पतिं पत्या पत्ते। पत्युः पत्युः पत्यो हे पते। प्रथमा द्वितीया तृतीया चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी संबोधन पतिः पतिं पत्या पत्ते। पत्युः पत्युः पत्यो हे पते।
पति पतिम पत्यापत्ते पति पतिम पत्यापत्ते पति पतिम पत्यापत्ते पति पतिम पत्यापत्ते पत्युः पत्युः पत्यो हे पते 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 पति पतिम पत्यापत्ते पत्युः पत्युः पत्यो हे पते। इस प्रकार से अब हम द्विवचन का देखते हैं, जैसा कि हमने पहले बताया है। पति पति पतिभ्याम 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 पति पति पतिभ्याम 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 पत्यो पत्यो हे पति। प्रथमा द्वितीय तृतीय चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी संबोधन। पति पति पतिभ्याम 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 पत्यो पत्यो हे पति। यहाँ में ध्यान देना है, द्विवचन प्रथमा द्विवचन में पति है, द्वितीय द्विवचन में पति है, अर्थात ता में बड़ी ई की मात्रा लगी हुई है। लेकिन जब हम तृतीया चतुर्थी पंचमी में जाएंगे तो छोटी ई की मात्रा ता में लगी हुई है, पतिभ्याम है, पतिभ्याम नहीं है। ये गलती हम नहीं करेंगे कि पतिभ्याम कर दें, पतिभ्याम। तो पति पति पतिभ्याम 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 पत्यो पत्यो हे पति। पति पति पतिभ्याम 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 पत्यो पत्यो हे पति। पति पति पतिभ्याम 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 पत्यो पत्यो हे पति। पति पति पतिभ्याम 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 पत्यो पत्यो हे पति। पति पति पतिभ्याम 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 पत्यो पत्यो हे पति। अब बहुवचन में देखते हैं। प्रथमा बहुवचन में पतयः, द्वितीय बहुवचन में पतीन, तृतीय बहुवचन में पदभी, चतुर्थी बहुवचन में पतिभ्य, पंचमी बहुवचन में पतिभ्य और षष्ठी बहुवचन में पतिनाम, सप्तमी में पतिस और संबोधन में हे पतयः। हमें यहाँ ये ध्यान देना है, ये तो हम जान ही रहे हैं कि चतुर्थी और पंचमी में एक ही रूप यहाँ बनेगा, पतिभ्य पतिभ्य। लेकिन जो मुख्य बात है, यहाँ जो सप्तमी में रूप बने, षष्ठी में रूप बनेगा पति नाम, तो पति नाम नहीं बनेगा कि छोटी ई की मात्रा रहे, बड़ी ई की मात्रा रहेगा, पति नाम, पति नाम। जो पति और जो बनेगा पतिभी भी छोटा ई की मात्रा रहेगा ता में, पतिभ्या में भी और पतिभ्या में भी, लेकिन पति नाम में बड़ी ई की मात्रा ता में लगेगी और सब में छोटी ई की मात्रा केवल फिर पतीन में और पति नाम में, इनमें दोनों में बड़ी की मात्रा ता में लगी हुई है, ये ध्यान देना है। पतयः पतीन पदभी पतिभ्य 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 पतिभ्य पतयः पतीन पदवी पतिभ्य पतिभ्य पतीनां पतिषु पहे पतयः पतीनां पतिषु हे पतयः पतीनां पतिषु हे पतयः पतीनां पतिषु हे पतयः पतयः पतीन पतिभि पतिभ्य पतिभ्य पतीनां पतिषु हे पतयः पतयः पतीन पतिभि पतिभ्य पतिभ्य पतीनां पतिषु हे पतयः पतयः पतीन पतिभि पतयः पतीन पदवी पतिभ्य पतिभ्य पतीनां पतिषु हे पतयः पतयः पतीन पदवी पतिभ्य पतिभ्य पतीनां पतिषु हे पतयः पतयः पतीन पतिभि पतिभ्य पतिभ्य पतीनां पतिषु हे पतयः पतयः पतीन पतिभि पतिभ्य पतिभ्य पतीनां पतिषु हे पतयः। प्रथमा द्वितीय तृतीय चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी संबोधन। पतयः पतीन पतिभि पतिभ्य पतिभ्य पतीनां पतिषु हे पतयः। पतयः पतीन पतिभि पतिभ्य पतिभ्य पतीनां पतिषु हे पतयः। एक बार पूरा दोहरा लेते हैं। पति पतिम पत्या, एक वचन से दोहराते हैं, फिर द्विवचन फिर बहुवचन। पति पतिम पत्यापत्ते पत्युः पत्युः पत्यो हे पते पति पतिम पत्यापत्ते पत्युः पत्युः पत्यो हे पते पति पतिम पत्यापत्ते पत्युः पत्युः पत्यो हे पते पति पति पदभ्याम 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 पत्योः पत्यो हे पति 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 पदभ्याम 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 पत्योः पत्यो हे पति 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 पदभ्याम 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 पत्योः पत्यो हे पति। बहुवचन में पतयः पतीन पदभी पतिभ्य पतिभ्य पतीनां पतिषु हे पतयः पतयः पतीन पदभी पतिभ्य पतिभ्य पतीनां पतिषु हे पतयः पतयः पतीन पदभी पतिभ्य पतयः पतीन पदभी पतिभ्य पतिभ्य पतीनां पतिषु हे पतयः
पतयः पतीन् पतिभिः पतिभ्यः पतिभ्यः पतीनां पतिषु हे पतयः पतयः पतीन् पतिभिः पतिभ्यः पतिभ्यः पतीनां पतिषु हे पतयः पतयः पतीन् पतिभिः पतिभ्यः पतिभ्यः पतीनां पतिषु हे पतयः। इस प्रकार से पति का रूप हम खूब रट लेंगे, याद कर लेंगे। जब ये ध्यान रहे, जब पति शब्द किसी शब्द के साथ समास के अंत में आता है तो उसके रूप कवि के ही समान चलते हैं। जैसे मान लीजिए पति के पहले भू शब्द जोड़ दिया गया, भूपति हो गया, या महीपति हो गया, या रमापति हो गया, तब फिर यहाँ पत्या ना हो करके, जैसे भूपति है तो भूपत्या नहीं होगा, फिर भूपतिना होगा कवि की तरह। तृतीया में जैसे कविना बनता है वैसे भू शब्द लग जाएगा पति के साथ तो भूपतिना होगा, भूपत्या नहीं होगा। ये हमें विशेष ध्यान रखना है कि जब पति के साथ पति के पहले कोई शब्द जुड़ जाए और किसी शब्द के साथ समास के अंत में आता है तो उस रूप कवि के ही समान होते हैं, जैसे भूपति, महीपति, रमापति आदि। इस वीडियो में बस इतना ही। हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना न भूलें। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। नमः संस्कृताय।